तो लालू यादव ने राजनीतिक बिसात चलने का काम किया कि चंद दिनों के लिए तेज प्रताप यादव को, अपने ज्येष्ठ पुत्र को पार्टी से बाहर निकालने का ढोंग करने की बातें कर रहे हैं। क्या ये लालू यादव को पता नहीं था? क्या तेजस्वी यादव को पता नहीं था? क्या मीसा भारती को पता नहीं था? क्या ये जो राबड़ी देवी है उनको पता नहीं था कि तेज प्रताप यादव की रंगरलियाँ किस तरीके से चल रही है? तेज प्रताप यादव जी की कोई एक रंगरलिया वाला सिस्टम नहीं है, उनकी कई रंगरलियों वाला सिस्टम है। लालू जी ने उस चीज को छिपाने और छुपाने का काम किया है। जब दरोगा राय की पोती को आपकी पत्नी राबड़ी देवी जी ने घर से बाहर करने का काम किया, धक्का देकर बाहर किया, बाल खींचकर बाहर करने का काम किया था। लालू यादव जी, अगर आपकी चेतना तेज प्रताप के लिए जगी है तो राबड़ी देवी जी के लिए क्यों नहीं जगी? चुनाव में कुछ सीटें आ जाए, इसके लिए कुछ एक सार्थक प्रयास, जिस तरह से मोदी जी आतंकवादियों पर प्रहार करने का काम कर रहे थे, तो ये चंद परिवार के लोग चुनावी यात्रा में मशगूल होते और जाकर बिहार में किस तरह से चुनाव के बीच गली गली घूमने का काम करते थे तमाम दलों में, क्योंकि उनके लिए परिवार प्रथम है और भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बिहार चुनाव से पहले ही लालू यादव ने बड़ा फैसला लिया और अपने बड़े बेटे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आइए हम जनता से राय लेते। बिहार चुनाव से पहले ही लालू पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया, तेज प्रताप यादव को ही पार्टी से निकाल दिया। क्या कहना चाहेंगे? भैया आप लोग बहुत भोले हैं। अरे भैया, लालू यादव को पता था कि आने वाले 4 से 5 महीने में चुनाव है और चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं और हमारे परिवार के साथ तेज प्रताप यादव ने किस तरह से खेला करने का काम किया। तो लालू यादव ने राजनीतिक बिसात चलने का काम किया कि चंद दिनों के लिए तेज प्रताप यादव को, अपने ज्येष्ठ पुत्र को पार्टी से बाहर निकालने का ढोंग करने की बातें कर रहे हैं। एक बात बताइए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्या ये लालू यादव को पता नहीं था? क्या तेजस्वी यादव को पता नहीं था? क्या मीसा भारती को पता नहीं था? क्या ये जो राबड़ी देवी है उनको पता नहीं था कि तेज प्रताप यादव की रंगरलियाँ किस तरीके से चल रही है? अरे भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो साधु यादव के ऊपर तो विश्वास होगा। ये वही साधु यादव है जो गंगाजल की फिल्म जिसके ऊपर बनी थी, याद है ना? ये साधु यादव तेज प्रताप जी के मामा श्री है, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी की कोई एक रंगरलिया वाला सिस्टम नहीं है, उनकी कई रंगरलियों वाला सिस्टम है। और न जाने ऐसे कितने जगह सेलेक्टिव मोड में आके लालू जी ने उस चीज़ को छिपाने और छुपाने का काम किया है। तो अब एक बात बताइए, जब बिहार 4 महीने में चुनाव की दहलीज पर है तो लालू यादव जी ऐसा दिखा रहे हैं कि आप परिवार की बातें कर रहे हैं, राजनीति की बातें कर रहे हैं। अरे भैया, परिवार की बात करनी थी तो तब कहाँ गए थे जब ऐश्वर्या राय, दरोगा राय की पोती को आपकी पत्नी राबड़ी देवी जी ने घर से बाहर करने का काम किया, धक्का देकर बाहर किया, बाल खींचकर बाहर करने का काम किया था। लालू यादव जी, अगर आपकी चेतना तेज प्रताप के लिए जगी है तो राबड़ी देवी जी के लिए क्यों नहीं जगी? आज आपको बिहार की जनता को बताना पड़ेगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये चुनावी स्टंट है, यह चुनाव में कुछ सीटें आ जाए, इसके लिए कुछ एक सार्थक प्रयास है, क्योंकि तेज प्रताप यादव के इस रंगरलिया फैक्टर से तेजस्वी यादव को कोई दिक्कत नहीं थी, लालू यादव को कोई दिक्कत नहीं थी, मीसा यादव को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत कब हुई भैया? जब तेज प्रताप जी अपने ट्विटर हैंडल पर सारी फोटो डालने का काम करते हैं, तो लालू यादव जी की चेतनाएं जाग उठती है। अरे भैया, ऐसा क्या है जब आपके ज्येष्ठ पुत्र ट्विटर पर फोटो डालते तब आपकी चेतनाएं जाग उठती है? क्या आपको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है? अखिलेश यादव जी ने भी तो समर्थन दिया है तेज प्रताप यादव को। देखिए, मैंने कहा ना कि ये लोग ऐसा दिखाने और देखने और दिखाने का काम करते हैं कि बिहार में एक ही परिवार, यादव परिवार, लालू यादव का परिवार और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार, क्या और कोई परिवार नहीं? ये लोग देश को प्रथम नहीं मानते, ये लोग परिवार को प्रथम मानने का काम करते हैं। और जाकर देखो, जिस तरह से मोदी जी आतंकवादियों पर प्रहार करने का काम कर रहे थे, तो ये चंद परिवार के लोग चुनावी यात्रा में मशगूल होते और जाकर बिहार में किस तरह से चुनाव के बीच गली गली घूमने का काम करते थे। और जब मोदी जी मोदी जी की पार्टी हाथ में तिरंगा लेकर घूमती थी, ये अपनी पार्टी का झंडा हाथ में लेकर घूमते थे। यही फर्क है भाजपा और तमाम दलों में, क्योंकि उनके लिए परिवार प्रथम है और भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। क्या लगता है, ये सिर्फ एक चुनावी जुमलेबाजी है क्या?
बिल्कुल 100% चुनावी जुमलेबाजी है भैया। देखिए हार तो निश्चित है, उनका हार तो निश्चित है। लालू यादव जी को पता है केवल इस बार भाजपा ही मैदान में नहीं है, भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से गठबंधन में शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि रामविलास जी के बेटे, स्वर्गीय रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान जी, जो मोदी जी का हनुमान अपने को कहते हैं, उनका समर्थन पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है। और जब इस महत्वपूर्ण क्या कहते हैं महत्वपूर्ण समर्थन से लालू यादव जी घबरा गए। और दूसरी तरफ और ये जो क्या नाम है आपके नहीं, जो प्रशांत किशोर की पार्टी ने डबल खेला करने का काम किया। ऊपर से शिवदीप लांडे जी ने भी एक नई पार्टी बनाने का काम किया। तो बिहार में तेजस्वी यादव को अच्छी तरह से पता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अब इस बार जीतने के कोई चांस नहीं थे। तेज प्रताप के तो कहीं भी से भी दूर निगाहों से भी अगर आप उठा के देखें तो तेज प्रताप जी के जीतने के चांस नहीं थे। तेजस्वी यादव भी अपनी सीट हारने वाले हैं, तो उनको पता था। इस विसात तेज प्रताप ने सारी गड़बड़ियां कर दी है। कोई एक विसात चलकर इक्का दुक्का तिक्का भैया जो 30-40 सीटें आएगी उसको कम से कम बचा ले, ये बचाने का प्रयास था और कुछ नहीं। तो आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।